60-40 नहीं चलता कुछ याद आया? जी हाँ, यह वही नारा है जो बीते 1 साल से झारखंड का क्रांतिकारी शब्द बन गया है। साल 2023 में यह शब्द हर झारखंडी के जुबान पर हुआ करता था। इस शब्द को लेकर राज्य के युवाओं ने 60-40 नहीं चलता का आंदोलन भी शुरू किया। 60-40 का मतलब है कि यहाँ की नौकरियों में 60% सीट झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित होगी, बाकी 40% सीटों के लिए भारत के किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसमें झारखंड के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि विद्यार्थियों ने इस नीति का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन झारखंड सरकार को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी नौकरी देने वाले संस्थान यानी कि जेपीएससी द्वारा हाल ही में आयोजित नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सहायक नगर निवेशक के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा में 28 अभ्यर्थियों में से 17 पदों में गैर झारखंडियों की नियुक्ति हुई है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो 60% गैर झारखंडी जबकि 40% झारखंडी अभ्यर्थी है। मतलब सरकार 60-40 खुद की नीति पर स्थिर नहीं रह पाई। नियुक्ति बांटने के बाद 60-40 40-60 में बदल गया और उस 40% में भी कई अभ्यर्थी गैर झारखंडी है। ऐसे में झारखंड जैसे घोर पिछड़े राज्य के आदिवासियों और मूल वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें 40% में भी अपना हिस्सा बांटना पड़ रहा है। वहीं 60% हिस्सा गैर झारखंडियों के लिए दे दिया गया है। ऐसे में राज्य में एक बार फिर से नौकरियों में बाहरी भीतरी का मुद्दा गर्मा गया है। बताते चले कि 2-3 सालों से झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति को लेकर सड़क से लेकर सदन तक काफी हो हल्ला होता रहा है, जिसके तहत राज्य के युवाओं को नौकरियों में अधिक से अधिक अवसर मिल सके। इस पर वर्तमान हेमंत सरकार द्वारा भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन जेपीएससी के इस रिजल्ट ने एक बार फिर से सरकार के उन दावों का पोल खोल दिया है, जिसमें राज्य के युवाओं को नौकरियों में अधिक से अधिक अवसर देने की बात कही गई थी। ऐसे में एक बार फिर से झारखंडी युवाओं के साथ धोखा हुआ है। वैसे भी झारखंड बाहरियों के लिए एक चारागाह बन गया है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां बाहरी व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जी हाँ, यूपी, बिहार, एमपी जैसे अन्य राज्यों का व्यक्ति भी सांसद और विधायक बन सकता है। तो यह जग जाहिर है कि स्थानीयों की अनदेखी की जाएगी। यही कारण है कि झारखंड की नौकरियों में स्थानीय से ज्यादा गैर झारखंडियों का बोलबाला चलता है। झारखंड में ऐसे भी नौकरी लेना बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि यहाँ कोई भी वैकेंसी पूरे निष्पक्ष रूप से संपन्न हो ही नहीं पाती है। चाहे वह जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वह पीजीटी शिक्षक नियुक्ति हो, चाहे वह नगर पालिका सहायक नियुक्ति हो, चाहे जूनियर इंजीनियर की परीक्षा ही क्यों ना हो, राज्य की कोई भी परीक्षा पारदर्शी रूप से संपन्न नहीं हो पाती है। वहीं राज्य में सबसे बड़े प्रशासनिक पदों पर अधिकारी देने वाला संस्थान यानी फिर से हम कहेंगे जेपीएससी विवादों का दूसरा नाम है। राज्य में नौकरी ऐसे बिकती है जैसे खुले में सब्जी बिक रही हो। यही कारण है कि बाजार में झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं की खरीद बिक्री का आरोप लगता रहता है, जहां खुले तौर पर लाखों रुपए में नौकरियां बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। कोई एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है तो किसी एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी ही पहले ही बिक चुकी होती है। ऐसे में नौकरी तो मिल ही नहीं पा रही है। इसके विपरीत जो नौकरी मिल रही है या जो मिल सकती थी उसमें भी बाहरियों का कब्जा हो रहा है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि झारखंडियों के लिए अब बचा क्या है। दूसरी ओर राज्य में अब तक स्थानीय आधारित नियोजन नीति नहीं लागू हो पाई है। आपको पता है कि साल 2014 में बनी रघुवर सरकार ने 1950 से आधारित स्थानीय नीति लाकर बाहरियों के लिए नौकरी के द्वार खोल दिए थे। हालांकि 2019 में गठबंधन की सरकार आते इस कानून को रद्द कर दिया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार अभी तक झारखंड में स्थानीय नीति या आप कह ले नियोजन नीति लागू नहीं कर पाई है, जो कि बहुत
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के छात्र वर्षों से 60-40 को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके तहत उनकी मांग है कि राज्य की नौकरियों में 60 से 80% अवसर स्थानीयों को दिए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके विपरीत 60-40 का जिस मुद्दे को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं वह इसके उलट देखने को मिल रही है, जिसमें 40% से भी कम यहाँ के मूल निवासी नौकरी कर पा रहे हैं, जबकि 60% से अधिक बाहरी कब्जा किए हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से 60-40 का मुद्दा राज्य में गर्माता हुआ दिख रहा है। देखिए, या तो स्पष्ट हो चुका है कि सरकार किस नीति की ओर जा रही है। मतलब 60-40 भले ही हाई कोर्ट से रद्द करवा दिया गया हो, लेकिन 60-40 कोर्ट से रद्द होने के बाद सरकार ठीक इसके उलट 40-60 नीति पर चल रही है। हमने आपको बताया है इस वीडियो में कि किस तरह से 40% सिर्फ झारखंडियों के लिए रखा गया, उसमें भी बाहर के लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है कि इस 40% में भी आइए और नौकरियां लेके जाइए। इस वीडियो पर आपके क्या कमेंट्स हैं और सरकार की इस 40-60 वाली नीति पर आपके क्या कमेंट्स हैं, हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। फिलहाल हमारा और एक चैनल दी ग्राम सभा है, जहाँ पे हम सिटी की खबरें आपको दिखाते हैं। उस चैनल में भी जाइए, उसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं किसी दूसरे झारखंडी मुद्दे पर। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।